स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 का आपका हिंदी विषय आपका कोर्स जो आपका सिलेबस हम देखेंगे जो कि 2022-23 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले मैंने CBSE का भी क्लास 9 का सिलेबस डाला था, बट जो CBSE का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा हार्ड होता है आपके समझने के लिए, डिफ़िकल्टीज़ के लिए, क्योंकि उसमें चैप्टर भी मार्क नहीं होते, समझ नहीं आता है, क्योंकि उसमें पेपर पैटर्न ज़्यादा फोकस करा जाता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है आपकी दिल्ली डिपार्टमेंट, वो CBSE के ही सिलेबस को ईजीएस्ट वे में आपको लाके एक PDF में देती है। तो वही PDF को हम समझेंगे कि आपका क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका स्कूल लेवल पे भी होना है और फाइनल लेवल तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम तो आपका एक ही होना है, पर उसके बीच में भी तो स्कूल तैयारी करवाएगा, तो उसके लिए मिड टर्म एग्ज़ाम भी होता है। मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और फाइनल टर्म में पूरा कितना आएगा वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी पता है, आपको 2 बुक है, क्षितिज और कृतिका, और आपका ये ग्रामीण हो जाएगा। क्षितिज में आपके कौन कौन से चैप्टर आप वो लिख लीजिए एक बार। गद्य खंड में आपका प्रेमचंद, 2 बैलों की कथा चैप्टर, राहुल सांकृतन ल्हासा की ओर, और श्यामचंद दुबे की उपभोक्ता की संस्कृति। ये 3 चैप्टर आपका मिड टर्म में आएंगे क्षितिज वाली बुक से। और पोयम में कबीर, साख्या शबद, ललित वाक और रसखान की सवैयाँ, ये 3 पोयम आ जाएंगी। कृतिका वाली बुक से हरीश्वर नाथ रेणु की इस जल प्रलय में, ये वाला चैप्टर जो कि हर बार नहीं आता था, इस बार आ रहा है आपका, और बाकी चैप्टर नहीं है इसमें। और व्याकरण में आप देख लीजिए शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अलंकार आ जाएंगे, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, अर्थालंकार, उपमा, रूपक। रचनात्मक लेखन में आपका आ जाएगा इसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, जिसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों ही आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक। लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, अपठित गद्यांश, काव्यांश पर कौशल प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब जितना मैंने अभी तक सिलेबस बताया, जितने चैप्टर्स बताए, जितनी ग्रामर बताई, इतना सिलेबस आपका 30 सितंबर 2022 तक पूरा करवा देना चाहिए। मतलब आपको इतना सिलेबस, इसके बाद आपकी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा इसी सिलेबस के आधार पर। इतना सिलेबस आपका मिड टर्म 30 सितंबर के बाद जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे उसमें आएगा। फिर मध्यवर्ती परीक्षा होगी, यानी मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। फिर मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आपका टर्म 2 स्टार्ट होगा। टर्म 2 ऐसा नहीं कि अब टर्म 2 जो है उसका सिलेबस अलग रहेगा। जैसे हम देख लेते हैं, क्षितिज की बुक में से आपका चैप्टर जाबिर हुसैन, सांवले सपनों की याद, ये आएगा। हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते, ये वाला चैप्टर आएगा। और महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन, ये वाला चैप्टर आएगा। काव्य खंड में आपका माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला आएगी। सुमित्रा नंदन पंत की ग्रामश्री वाली कविता आएगी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मेघाया आएंगी। और राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये चार काव्य खंड में से आ जाएगा। कृतिका की बुक में से मृदुला गर्ग की मेरे संग की औरतें और जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी, ये 2 चैप्टर कृतिका की बुक से आ जाएंगे। तो ये आपका टर्म 2 के चैप्टर्स पता चल गए। और ग्रामर आपकी वही रहेगी, जैसे यहाँ पे आप बता रखा है, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय की दोबारा रिवीजन, समास का दोबारा रिवीजन, इसका भी दोबारा रिवीजन, अलंकार का दोबारा रिवीजन, सबका मतलब दोबारा रिवीजन ही है। और मतलब पूरा जो ग्रामर का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो ग्रामर का सिलेबस आपको टर्म 2 में भी सेम ही रखना है। अब यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बात, पूरे पाठ्यक्रम को, यानी आपको टर्म 1 को भी और टर्म 2 को भी, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के आपका 31 जनवरी 2023 तक पूरा जो टर्म 1 टर्म 2 दोनों पूरा करा दिया जाएगा। इसमें यहाँ पे एक बात कही गई है, वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठ, यानी जिन पाठ जो आपको नहीं दे रखे हैं उन पाठों को छोड़ के पूरा पाठ आएगा, यानी टर्म 1 भी आएगा, टर्म 2 भी आएगा। जो लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी में, उसमें टर्म 1 का सिलेबस भी आएगा, टर्म 2 का सिलेबस भी आएगा, यानी समस्त पाठ्यक्रम, यानी पूरे पाठ्यक्रम, यानी टर्म 1 की भी और टर्म 2 की भी पूरे से दोबारा रिवीजन होगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आपको बताया गया था। अब यहाँ पे वो चैप्टर्स बता रखे हैं जिनके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जैसे क्षितिज वाली बुक में से चपला देवी, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। हजारी प्रसाद चपला देवी की नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कुत्ता और एक मैना। क्षितिज की
काव्यखंड में से केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रघटना से लौटता बैरी, चंद्रकांत देवताले से यमराज की दिशा और कृतिका वाली बुक में से विद्यासागर नौटियाल की माटी वाली और शमशेर बहादुर सिंह की किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। ये 4 ही चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये डिलीटेड चैप्टर्स हैं। और आपको और यहाँ पे पूरा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के ही लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके नंबर लगेंगे। मिड टर्म के कोई नंबर नहीं लगेंगे। बाई चांस अगर कोरोना बढ़ गया और टर्म 2 नहीं हो पाया तो आपके टर्म 1 के बेसिस पे मार्क्स लगेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको हर एग्ज़ाम को अच्छे से करना है, किसी में भी डाउट में नहीं रहना है और लास्ट में आपका पूरा सिलेबस आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिलेबस ज़्यादा है बाकी सालों से, अभी 2-3 सालों से लगातार इस साल का सिलेबस ज़्यादा है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।